गाढ़ा मीठा दही जमाने का ऐसा तरीका जिससे गर्मी में भी दही आपका खट्टा नहीं होगा, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है और दही अगर हम घर में जमाएं या बाज़ार से ख़रीद कर लाएं तो काफ़ी खट्टा हो जाता है। तो फिर हम ऐसा क्या करें कि हमारा दही मीठा भी हो, गाढ़ा भी हो, और अगर गर्मी में आपका दही भी खट्टा हो जाता है तो आज की रेसिपी आप सबके लिए। वेलकम टू विक्टोरिया किचन। मैं हूं विक्टोरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सबको मेरा सलाम कबूल हो। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की रेसिपी नहायत आसान रेसिपी है। दही जमाने की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप देखें और इस रेसिपी को इसी तरह से बनाएं। रेसिपी अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 लीटर मिल्क लिया है और चूल्हे का मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है और दूध को अच्छी तरह से हम सबसे पहले बॉईल कर लेते हैं। तो ये देखें, दूध हमारा बॉईल हो गया है। इसको मज़ीद हम थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं ताकि इसमें एक्स्ट्रा जो पानी है वो इसमें से पानी खुश्क हो जाए। तो 3 से 4 बॉईल आने देते हैं दूध में। फिर उसके बाद चूल्हे का फ्लेम हम बंद कर देंगे और दूध को ठंडा होने के लिए रख देंगे। सबसे पहले दही जमाने के लिए मैंने दही ली है। तो दही आपका रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, फ्रिज में नहीं रखा होना चाहिए। और दूसरा ये कि अगर इसमें पानी है दही में तो आपने कपड़ा लेना है, कपड़े के ऊपर इस दही को डालना है। अगर कपड़े के ऊपर नहीं डाल रहे तो एक स्ट्रेनर ले लें और स्ट्रेनर के ऊपर आप ये इस तरह से दही को डाल दें ताकि एक्स्ट्रा पानी इसमें से निकल जाए। क्योंकि अगर दही के अंदर पानी मौजूद होगा तो हमारी दही भी इसी तरह से पानी वाली बनेगी। तो मैंने इसको रख दिया है। तो चलिए, जब तक ये इसमें से दही में से पानी निकलता है इसका अगला स्टेप हम देख लेते हैं। अब ये दूध बॉईल हो गया है तो दूध को इसी तरह से ऊपर नीचे करेंगे ताकि दूध ये ठंडा भी हो जाएगा और इसके ऊपर एक ये झाग सी आ जाएगी। जब ये हम दूध को ठंडा कर लेते हैं और इसके ऊपर इस तरह से झाग आ जाती है। अक्सर आपने शॉप से जब दही लेकर आते हैं तो उसके ऊपर एक मोटी सी बालाई सी होती है। वो इसी वजह से होती है कि वो इस तरह से इसको दूध को ऊपर नीचे करते हैं और इतना ठंडा कर लेते हैं कि जब आप इसके अंदर फिंगर को डालेंगे तो आपको फ़ील होगा कि आपको ज़्यादा गर्म तो दूध नहीं लग रहा। तो आपने दूध को ना तो ज़्यादा ठंडा करना है और ना ही दूध ज़्यादा गर्म होना चाहिए। और अब ये देखें, दही मैंने स्ट्रेनर के ऊपर डाला था तो आप देख सकते हैं कि पानी कितना ज़्यादा निकला है। इस पानी को हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसको हम आटे में डालकर गूंथ सकते हैं या फिर हम अगर कढ़ी बनाना चाहें तो दही थोड़ी सी और मिला के और ये पानी भी हम इसका कढ़ी में शामिल कर सकते हैं। और इस पॉइंट पर ये देखें कि मैंने ये दूध को ठंडा कर लिया है। तो अब क्या करना है हमने कि थोड़ी सी हम दही इसमें शामिल करेंगे। इससे हमारी दही दानेदार बनेगी और जल्दी भी तैयार हो जाएगी। तो थोड़ी सी हम दही इसमें शामिल कर देते हैं और फिर ऊपर नीचे इसको करते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर एक मिट्टी का ये कुंडा लिया है। अगर आपके पास ये मिट्टी का कुंडा नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप किसी भी बर्तन में दही को जमा सकते हैं। तो अब ये दही हम थोड़ी सी लेके दोबारा से हम इस कुंडे के अंदर डालेंगे और इस तरह से हम दही को फैला देंगे। तो ये देखें, इस तरह से मैंने इस कुंडे के अंदर दही को डाल दिया है। अब इस कुंडे के अंदर हम इस दूध को शामिल कर देते हैं। तो दूध को आप थोड़ा सा ऊपर करके इस तरह से धार दे के डालें ताकि इसके ऊपर झाग आ जाए आपकी। और ये दही आपकी देखना इतनी मज़े की बनेगी, आप यकीन करें कि आप बाज़ार से दही लेना भूल जाएंगे और आप घर पर ही दही को बनाएंगे। एक दफ़ा और इसको 1 से 2 दफ़ा और इस तरह से हम इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं। और ये देखें झाग कितनी अच्छी बन गई है इसकी।
तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप हम देख लेते हैं। ये मैंने एक कपड़ा लिया है और इसके साथ ही ये ढक्कन है मेरे पास। तो आपने इस ढक्कन को इस तरह से कवर कर देना है इस कपड़े के साथ। और उसके बाद ये दही जो हमने जमाने के लिए रखा है दूध को, तो हमने इसको इस तरह से कवर कर देना है। रीज़न उसका ये है कि अगर अभी ये नीम गर्म है हमारे पास दूध, तो हम इस कपड़े को इस तरह से जब रखेंगे तो जितने भी इसके ऊपर स्टीम होगी वो सारी इस कपड़े के ऊपर आ जाएगी। तो हमारे दही के अंदर ये पानी नहीं जाएगा, ढक्कन के ऊपर जो पानी होगा वो दही के अंदर नहीं जाएगा। तो चलें अब इसको हम रख देते हैं 4 से 6 घंटे के लिए, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। अब इस दही को मज़ीद में एक और बर्तन के साथ ढक देती हूँ और फिर उसके बाद वीडियो का आगे का पार्ट आपसे शेयर करूँगी। तो दोस्तों मैंने तो ये रेसिपी तैयार कर ली है। अब मैं इस दही के साथ लस्सी बनाऊंगी। आप रायता बनाएं, आप लौकी का रायता बनाएं या इसको पराठे के साथ खाएं। यकीन करें ये बहुत मज़े की आपकी रेसिपी तैयार होगी। और आपने देखा है कि ये दही कितना ज़बरदस्त हमारा तैयार हुआ है। तो आप भी इसी तरह से इस रेसिपी को बनाएंगे, देखें। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये आसान और मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। आइंदा फिर किसी आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। जब तक के लिए विक्टोरिया किचन की तरफ से खुदा हाफिज़।